हमको इतनी प्रसन्नता हो रही है इतने सारे बालकों को यहाँ देख करके। कभी कभी मन में थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि दत्त धाम में इतनी सारी भीड़ करवा दी हमने, इतने सारे बालक आ गए कहीं, लेकिन महाराज जी हमको पता है बड़े प्रसन्न हैं उनको मन में कोई ऐसी बात नहीं है। और बल्कि आप सबको देख के महाराज जी इन युवाओं को खूब आशीर्वाद दीजिए, ये ऐसे ही भक्ति पथ पर चलते रहें। बड़े अच्छे हैं महाराज जी सब। एक आज्ञा अब देखिए आप कि इनको कैसे भी मैं बोल दूं कि यहाँ पहुंचना है, ऐसे करना। अब कौन कौन यहाँ पे पता नहीं, कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई घर से बिन बताए आ गया होगा। कई बालक इनमें से ऐसे होंगे जो किसी अपने मित्र को लोभ दे के आए होंगे, देख तू मेरे को नासिक दत्त धाम ले चल, लौट के आएगा मैं तुझको पार्टी दूंगा फिर कई ऐसे गए होंगे। पता नहीं कैसे कैसे कारणों से सब लोग यहाँ आ तो गए, एक आह्वान पर पहुंच गए हैं। और इनको बस मैं कह दूं कि हाँ ये करना है तो कर देंगे, बिल्कुल उसमें कोई। और ऐसे युवाओं की ही भारत को बहुत आवश्यकता है। कहां दोपहर में इतनी तेज धूप, पीछे मैं जब स्नान के लिए जा रहा था वहां मंडप में सब बेचारे बालक गद्दे रजाई लिए सो रहे हैं, कूलर चला के, इतनी तेज धूप पड़ रही है, लेकिन मन में प्रसन्नता है, मन में उत्साह है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ, और होनी भी नहीं चाहिए। ये स्थान तो तप का स्थान है, यहाँ तो आपको तप करना ही है। दोपहर में धूप इतनी तेज है कि कहां भागें पता नहीं चलता, और रात में महाराज ऐसा लगता है कि दिसंबर की जनवरी की जाड़ा पड़ रहा हो। आज सुबह 4 बजे स्नान करने गए तो मेरी कटकटी चल रही थी, दांत कड़कड़ा रहे थे। नासिक भी अद्भुत है, दत्त प्रभु ने भी ऐसी अद्भुत व्यवस्था करी है। पता चला कि इतने सारे वैष्णव रात को सोने के लिए आएंगे, व्यवस्था आश्रम में तो भर गया है, तो बाहर रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक एसी चला दिया है 18 नंबर पर। लो, जरूरत ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई हैं, ठाकुर जी ने बड़ा वाला एसी चला दिया है और नासिक दत्त धाम में। और ये नासिक शहर में शायद इतना टेम्परेचर कम नहीं होगा रात को, यही कम रहता है। यहाँ पे ऐसा बढ़िया माहौल रात में कि सोने में किसी को कोई असुविधा ना हो, सब चैन से सो जाएं। पर हम सोने दें तो ना, 1 बजे तक तो रात में राग रागनियां सुन रहे थे, उसके बाद 4 बजे तो सब नहा धो के तैयार। लेकिन उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। ये तो जगने का अवसर है। दत्त प्रभु और उनके सानिध्य में हम सब जगने के लिए आए। बढ़िया है। हमको तो पिछले कितने दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए कथा को, 10-12 दिन हो गए होंगे। 10-12 दिन में ईमानदारी से मैं, चलो अपने मुंह से क्या बोलूं, मेरे संग वालों से ही पूछ लेना मैं कितना सोया। कभी भी सो जा रहे हैं, कुछ पता थोड़ी चल रही है। नींद ऐसी है कि हाथ जोड़ के खड़ी है, मुझे स्वीकार करो, थोड़ी देर तो मुझे आने दो अपने ऊपर। तब हम कहते हैं आ जाओ, और वो आती हैं। आते ही घड़ी इतनी तेज भागती है, फिर 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा इतनी जल्दी हो जाता, बज गए हो गया समय उठने का, और फिर उठ के जाना पड़ता है। आधी नींद में ही जाते हैं और सीधे नींद में ही कूदते हैं गोदावरी जी में। और गोदावरी जी में जाते ही महाराज आंखें ऐसी खुलती हैं जैसे लालटेन, और उसके बाद फिर जाप होता है, और फिर तिलक स्वरूप लगा के मौन स्पर्श, फिर नींद नहीं आती दिन में। फिर तो दोपहर में थोड़ा बहुत भोजन प्रसाद पाके लगती है कि नेक तो सो लें। लेकिन निद्रा जो है, हमें लगता है बाहर रोड पे ही निद्रा देवी बैठी हैं, यहाँ आ नहीं पाती वो। यहाँ तो सब जागृति में रहते हैं। लेकिन अच्छा है, जागरण करते हुए, जागृति करते हुए कम से कम मन बुद्धि चित्त को जागरण हो जाए। देह का भले ही जागरण हो रहा है, पर यहां पर होने वाली गतिविधियों से मन बुद्धि जागृत हो जाए। और जागरण की बहुत आवश्यकता है। आज के समाज और आज के परिप्रेक्ष्य जो कलिकाल का भयंकर होता जा रहा है, उसमें जागृति की बहुत आवश्यकता है। एक पलक झपकी नहीं कि कलिकाल जकड़ लेगा, इसलिए जागृति बहुत आवश्यक है, और वो जागरण हम लोग यहां कर ही रहे हैं। आज अवसर है बहुत सुंदर, श्री राधारमण लाल जी का प्राकट्य दिवस है, बुद्ध पूर्णिमा है। आहा महाराज जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, बहुत सूक्ष्म में सुना देता हूं थोड़ी सी राधारमण जी की प्राकट्य की कथा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप दक्षिण भारत में श्रीरंगम, जो कि हम श्री वैष्णवों का मूल स्थान है, जहां पर श्री रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौड़े हैं,
वहां के श्री रंगनाथ भगवान के मुख्य पुजारी जो हैं, जो उनकी सेवा करते थे, उन्हीं के ही पुत्र हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। यदि आदि में जाकर के देखा जाए तो श्री राधारमण लाल जी के अर्चक श्री गोपाल भट्ट प्रभु भी आपका परिवार पूरा रामानुज वंश, रामानुज परंपरा के। पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब दिग्विजय करते हुए और भारत भ्रमण करते हुए जब श्री रंगम पहुंचे और वहां आप श्री रंगनाथ प्रभु का जब दर्शन कर रहे थे, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी ने जब आपको देखा तो आपको देख करके उनको वह अनुभव हुआ जो पहले कभी किसी को देख के नहीं हुआ। और आपने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे घर चल करके विराजिए, वहीं रहिए। चैतन्य महाप्रभु जब घर गए, सबने आकर के प्रणाम किया, तभी छोटे से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आए और जैसे प्रणाम किया तो महाप्रभु श्री चैतन्य ने कहा, अति अनुराग, अति वात्सल्य उस बालक को प्राप्त हुआ जो गोपाल भट्ट जी। आपने रात्रि निवास करके अगले दिन जाने का जब भाव रखा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी बोले चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु अब तो नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? बोले आज से चातुर्मास शुरू हो गया, अब तो 4 महीने आपको यहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को 4 महीने वहां रहना पड़ा। और इसी बीच में नन्हे बालक गोपाल भट्ट जी चैतन्य महाप्रभु के पास आते, उनसे वार्ता करते, उनके साथ प्रसाद पाते, वे अपना खूब वात्सल्य उनको प्रदान करते। और इन्हीं 4 महीनों में निर्माण हो गया एक ऐसे बालक का जो वृंदावन को निधि प्रदान करे। और कालांतर में फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आपने आज्ञा की, चैतन्य महाप्रभु ने, कि आप सुंदर श्री शालिग्राम प्रभु की सेवा प्रारंभ करो। और तब मुक्तिनाथ से, जहां हम अभी कथा करने जा रहे हैं, यहां कथा 4 को विश्राम करके 6 से बंबई के पास उल्लासनगर में कथा करेंगे और वहां कथा विश्राम करके फिर कुछ दिन इधर उधर प्रवास करते हुए 21 तारीख से श्री मुक्तिनाथ धाम में कथा है, नेपाल में, जहां मुक्तिनाथ मंदिर से थोड़ी ऊपर ही दामोदर कुंड है, जहां से श्री शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा कहते हैं कि हाथ में तुलसी पत्र लेकर के जाइए और जैसे ही दामोदर कुंड में आप पधराओगे तुलसी पत्र, तो आपके हृदय के अनुकूल शालिग्राम जी अपने आप आकर के तुलसी जी से चिपक जाते हैं और वही शालिग्राम भगवान फिर सेवा में विराजते हैं। पर अब शासन प्रशासन नेपाल के सरकार ने बहुत प्रतिबंधित कर दिया है। एक तो मुक्तिनाथ से 3 दिन की ट्रैकिंग करके पहुंचते हैं, तो वो भी बहुत दुर्गम है। हेलीकॉप्टर जाता है पर 7-8 मिनट ही बस रुकता है। अगर आप 8 मिनट में वापस नहीं आए तो हेलीकॉप्टर आपको छोड़ के उड़ जाएगा, क्योंकि उसका इंजन बंद हो जाता है, बहुत ऊंचाई पर है। तो वहां जाते हैं लोग, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके दर्शन करके आ जाते हैं। पर हमारे पूज्य पिताजी महाराज और पुराने आचार्य तो वहां जा करके शालिग्राम जी लाए हैं। आज भी घर में जो शालिग्राम विराज रहे हैं वहीं से आए हैं, दामोदर कुंड से ही आकर के विराजे। तो श्री शालिग्राम भगवान की सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी करते हैं और आचार्य चरण की आज्ञा से खूब प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर सेवा चलती है। वृंदावन में बड़े बड़े उत्सव होते रहते थे। राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए थे, श्री राधा गोविंद देव प्रकट हुए, मदन मोहन प्रकट हुए, सबके ठाकुर प्रकट हुए, तो सबके उत्सव होते थे। और उन उत्सवों को देख करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, मन में भाव आता था कि मैं भी अपने ठाकुर जी का उत्सव करूं। एक बार ठाकुर जी का मधुर झूला उत्सव कर रहे थे और उसी बीच श्री हरिराम व्यास जी का आगमन हुआ। और हरिराम व्यास जी आए, सब रसिक जन बढ़िया बढ़िया पद पदावली गा रहे थे। हरिराम व्यास जी से कहा, ठाकुर जी बढ़िया झूला में झूल रहे हैं, शालिग्राम भगवान कुछ गाओ। हरिराम व्यास जी ने पहले तो ठाकुर जी को देखा, शालिग्राम भगवान, बोले अब इनके लिए क्या गाएं, इनकी आंख नाक कान मुंह मानहु भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे। क्या कह रहे हैं?
अब आप अपने ठाकुर जी का उत्सव करो और कोई आकर के आपके ठाकुर जी को गा तो रहा है लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात बोलते, बोले क्या बोल रहे हैं? बोले ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी जैसे मानो बैगन को कढ़ी में बोर के रख दिया हो, अंग लगाए हो चंदन। बोले शालिग्राम कैसे होते हैं? गोल गोल बैगन जैसे। और बोले बैगन को कढ़ी में अगर थोड़ा डुबा दो तो कढ़ी का पीलापन उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही लग रहे हैं कि मानो जैसे भट्टा माने बैगन के ऊपर कढ़ी लगा दी हो, अंग लगाए हो चंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले आप पदगा रहे हो कि क्या कर रहे हो? हमारे ठाकुर जी के बारे में क्या बोल रहे हो? हरिराम व्यास जी थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, बोले बुरा मत मानो, अब जैसे ठाकुर जी हैं वैसा ही तो वर्णन करूंगा। अब भट्टा जैसे तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो फिर वैसे ही वर्णन होएगा। आगे क्या गा रहे हैं? आहा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा। ना इनके हाथ हैं, ना इनके पाम हैं, ना इनकी नाक है, ना इनके नेत्र हैं। ध्यान करत कछु होत आनंदन, ध्यान करत कछु होत आनंदन, जालंधर और वृंदावल्लभ, जालंधर गावे व्यास कहाँ कही छंदन, गावे व्यास कहाँ। ना इनकी नाक है, ना इनके आंख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है। मैं क्या वर्णन करूं इनका? बस एक ही चीज दिख रही है। बोले क्या? जालंधर की पत्नी तुलसी जी इनके ऊपर पधराई हुई है, नीचे भट्टा जैसे ठाकुर जी बैठे हैं। अब कोई ध्यान आ ही नहीं रहा है चित्त में, तो मैं क्या गाऊं? और ऐसा गा करके थोड़ा हंसी मजाक सा करके हरिराम व्यास जी वहां से चले गए। लेकिन महाविषाद दे करके चले गए किसको? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। इधर देखो सब लोग, जहां देखो। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी को देखें, कहें जय जय। गोविंद देव जी के नेत्र हैं, मदन मोहन जी के नेत्र हैं, गोपीनाथ जी के हाथ पैर हैं, मेरे राधारमण प्रभु के कोई कुछ क्यों नहीं है? आप केवल शालिग्राम जैसे ही क्यों? आपके आंख नाक मुंह कान क्यों नहीं है? आप इस विरह में चले गए कि आपके नेत्र क्यों नहीं है नाथ, आपके कान क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है? और तभी अब उत्सव चल रहा था तो कोई आकर के पद गा रहा था, कोई आकर के स्तुति गा रहा था, कोई आकर के वेद की ध्वनि, वेद की ऋचाएं सुना रहा था। एक व्यास जी आए, उनसे कहा आप कुछ प्रवचन कर दो। तो व्यास जी बोले आज नरसिंह चतुर्दशी है, कल की बात थी। बोले हम प्रहलाद जी का चरित्र सुनाते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र चल रहा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी झूला झुला रहे हैं अपने श्री शालिग्राम भगवान को। और तभी वो कहते हैं कि प्रहलाद के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान खंभ भेदन करके नृसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चिंतन कहां गया? बोले आप खंभ से प्रकट हो सकते हो तो शालिग्राम से क्यों नहीं? और आप तो बस जिद में अड़ गए। बोले नाथ जब प्रहलाद के लिए खंभ भेदन करके आ सकते हो तो मेरे लिए शालिग्राम से नहीं आओगे? रात भर विरह। बंधुओं एक बात तो माननी पड़ेगी, विरह प्रकट करता है ठाकुर जी को। मैं ये बात हमेशा कहा करता हूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति में यदि नेत्र सजल नहीं होते हैं, ठाकुर जी की याद में, ठाकुर जी के स्मरण में कथा सुनते हुए यदि नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता है, बहुत दूर हैं ठाकुर जी आपसे। लेकिन कई लोग आकर के कहते हैं महाराज जी बहुत छोटी छोटी बात कथा में आप कह देते हैं, हमारा मन इतना भारी हो जाता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं, बस लगता है सब छोड़ के वृंदावन चले जाएं। ये बहुत बड़ी कृपा है कि आपको इतना विरह होता है। विरह प्रसाद में देते हैं ठाकुर जी। आजकल लोगों को प्रेम मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, पर विरह नहीं मिलता, विरह नहीं मिलता। बहुत प्रयास करता हो वृंदावन जाने के और हर बार वो विफल हो जाता हो, समझ जाओ ठाकुर जी उसको विरह देना चाहते हैं। और एक बार तो ऐसा हो जाए कि बस रोने लग जाए वृंदावन की याद में, व्याकुल हो जाए वृंदावन के लिए, समझ जाओ कि अब चित्त पवित्र हो रहा है, अब शुद्ध हो रहा है हृदय।
इतना विरह हुआ श्री गोपाल भट्ट जी को कि नाथ आप क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं, और रोते 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 आप सो गए। सुबह यमुना स्नान करने के लिए चले गए, आकर के अपने ठाकुर की सेवा करनी थी, लेकिन अभी भी विरह में ही थे। यमुना स्नान करते हुए भी रो रहे हैं, वापस आते हुए भी रुदन कर रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी शालिग्राम ही क्यों हैं, क्यों इनके आंख नाक मुख क्यों नहीं है। आपने दीप प्रज्वलित करके जैसे ठाकुर जी की मंगला के लिए शालिग्राम भगवान के सन्मुख बैठे, तो क्या पाते हैं कि वहां तो शालिग्राम जी के सिंहासन पर एक कपड़ा ऐसे उठा हुआ है, जो रात्रि में चद्दर सी उड़ाई थी ठाकुर जी को, वो उठी हुई है, मतलब ऐसे खड़ी पर किसी ने डाल दिया। आपने पहले विचार किया कि कोई सर्प आदि तो नहीं आ गया है, तो क्या है। और जैसे ही कपाट खुले हैं, मानो उस पर्दे को हटाया है, उस आवरण को हटाया है। श्री राधा रमण लाल की। ऐसे सुंदर ठाकुर जी के मधुर चरणार विंद हैं। उसके बाद ऊपर देखा तो ऐसे सुंदर घुटने हैं, ऐसी सुंदर जंगा है। आहा, उधर देख करके तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अति आनंदित हो गए। वक्ष का दर्शन करके तो मानो हृदय पर आलिंगन करने की इच्छा होने लगी। ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी की भुजाओं को देख करके तो नेत्र सजल होने लगे। और जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो वारे वारे जा रहे हैं। लेकिन तभी आपने मन को समझाया, अरे किसके ठाकुर जी हैं, पता नहीं किसके हैं, मेरे शालिग्राम प्रभु कहाँ हैं। आप उनको ढूंढने लगे, और जैसे ही नहीं मिले तो आपने उन ठाकुर जी को जब उठाया, हाथ उठाने के लिए जैसे ही पीछे गए, तो पीछे कमर के पास ही श्री शालिग्राम भगवान, उन्हीं में से श्री राधारमण लाल प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सुख प्रदान किया। ऐसे वृंदावन के प्राण धन, अति प्यारे, अति सुंदर। कथा आती है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोज गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन जी दर्शन करते थे, और आपके मन में भाव आता था कि ऐसे ठाकुर मेरे हों, ऐसे ठाकुर मेरे हों, गोविंद देव जी जैसे नेत्र हों, और गोपीनाथ जी जैसी कमर हो, मदन मोहन जी जैसे चरणारविंद हों। और वही हुआ। श्री राधारमण लाल जी तीनों ठाकुरों का मिलित स्वरूप है, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। मुखमंडल श्री गोविंद देव जैसा है, वक्ष और कटी भाग श्री गोपीनाथ जी जैसा है, और चरणारविंद मदन मोहन जी जैसे हैं। ऐसे त्रिलोकी नाथ अत्यंत सुंदर श्री राधारमण लाल वृंदावन में प्रकट हुए। पुनः बुलाया गया और सब आचार्य आए। हरिराम व्यास जी आए। हरिराम व्यास जी आए, बोले वही गंडकी नंदन जी का उत्सव है क्या? बोले हाँ आओ। गंडकी मतलब नदी गंडकी, और उससे जो प्रकट हो गंडकी नंदन। अब जैसे ही जाकर के दर्शन किए, महाराज रूप झांकी देख करके अब हरिराम व्यास जी रूम में। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले क्या कह रहे थे, मानो भट्टा कड़ी में बोरे। अब देखो अब कैसे लग रहे हैं। आहा, चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघरारी है, चांद सा सलोना लटे घुंघरारी, भोए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, भोए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी। होया को चंदन सो महके बदन, हो मेरा या पे अटक गया मन, ओ मेरा या पे अटक राधारमण मेरो, राधारमण रे, राधारमण मेरो, राधारमण रे, राधारमण मेरो, राधारमण मेरो, राधारमण, राधारमण। मोर मुकुट साजे छवि अति प्यारी, मोर मुकुट साजे छवि अति प्यारी, ओ मोर मुकुट साजे छवि मनोहारी,
सोहे जाऊं बारी बारी, गल बन सोहे जाऊंगा ओ जाऊं यशोदा ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, राधा रमण वृंदावन राधा रमण राधा ओ वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आकी तेरे छिकटारे, वृंदावन देखो हमारे संग वालों को याद नहीं है, हमारे सब वैष्णवों को याद है। ले अरे राधा रमण जी और गिरधर लाल जी एक संग है। अब आपको तो नहीं दिखेंगे, दो भुजा से राधा रमण जी और दो भुजा से गिरधर लाल हैं। वाह, महाराज जी को दर्शन कराओ। लाला महाराज जी जहां विराज रहे हो इनके दर्शन करा के लिए, बहुत सुंदर। बहुत प्यारे। ओ वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आकी तेरे छिकटारे, वृंदावन वारे मोटे मोटे नैन आकी तेरे छिकटारे। ओ मत जइयो मत जइयो मत जइयो, ओ मत जइयो मत जइयो मत जइयो, जादू करे गो बिहारी, वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आकी तेरे छिकटारे, वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आकी तेरे छिकटारे। बंधुओं इस पद की जो अंतिम पंक्ति है ना, वो लाल जी के भाव हैं। श्री गिरधर लाल जी भी बहुत प्रेम करते हैं राधा रमण जी से और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी दिन श्री राधा रमण लाल जी और गिरधर लाल जी का मिलन होगा, दोनों एक साथ मिलेंगे, एक साथ झूमेंगे। वैसे अंतरंग लीला में तो झूमते ही हैं, पर कभी हम वैष्णवों को भी पता नहीं ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन लाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी राधा रमण लाल जी मुझसे मिलें। और श्री लाल जी क्या गा रहे हैं? एक दिन श्यामा संग आओ वनचारी, एक दिन श्यामा संग आओ वनचारी, ओ एक दिन श्यामा संग आओ वनचारी, एक दिन क्यों? ओ गिरधर लाल जो है बाट तिहारी, गिरधर लाल जो है बाट, ओ बाट तिहारी, संग मेल संग मेल संग मेल बरसाओ प्रेम रस भारी, राधा रमण राधा ओ राधा रमण वृंदावन
यशोदा दुलारे गाइए यशोदा ओ हे नंदन यशोदा दुलारे ओ हे नंदन यशोदा दुलारे राधा रमण राधा रमण वृंदावन वारे राधा रमण राधा वृंदावन वारे वृंदावन वारे श्री राधा रमण लाल की। ऐसे प्यारे राधा रमन लाल जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। श्री परमानंद दास जी का पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे, उसी चरित्र को आगे बढ़ाते हुए क्रम में प्रवेश करेंगे। और आज अष्ट सखाओं की वार्ता यहाँ विश्राम होगी। फिर रात्रि में महाराज जी से आज्ञा लेंगे कि शेष 3 दिन 2 भाव हैं, या तो चैतन्य चरितामृत सुनावें, चैतन्य चरित्र सुनावें, और या फिर महाराज जी से आज्ञा लेकर के कुछ और भक्तों के भी भाव मन में हैं, उन चरित्रों को कहने का प्रयास करेंगे। महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे वैसा होगा। तो परमानंद दास जी का कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि उनको श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु ने ब्रह्म संबंध दिया और आपने नंदोत्सव का पद गाया। हेरी है भैया हो आज नंद लाए के आनंद भरे। कल हम लोगों ने खूब उत्सव भी मनाया। और एक बात बता दें, कल 2 तारीख, परसों 3 तारीख, 3 तारीख को यहाँ नंदोत्सव मनाया भी जाएगा। और 3 तारीख को क्योंकि 4 को कथा विश्राम है और यहाँ नंदोत्सव फिर अच्छे से ही मनेगा। मनता है तो फिर अच्छे से ही मनता है, और अच्छे से कैसे मनता है वो तो जो रुकेंगे उनको पता चलेगा। बस अब ये सोच लीजिएगा कि यहाँ नीचे गोदावरी जी बह रही होंगी और ऊपर कम से कम दूध घी दही बह रहा होगा। इतना यहाँ पे आनंद होता है। और केवल दूध घी दही नहीं, थोड़ी देर बाद आप जब अपने तन को सूंघेंगे तो लगेगा अरे मौसमी की सुगंध आ रही है। थोड़ी देर बाद इधर से यहाँ अरे तो अंगूर की सी खुशबू आ रही है, कहीं से इत्र की सी, कहां से क्या पड़ेगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमें तो लग रहा है कि स्थान छोटा पड़ जाएगा, कहाँ करेंगे महाराज जी। बस मैं कह दूं महाराज जी योजना बनाएंगे तो देखना योजना कुछ और ही बनेगी फिर। तो यहाँ नंदोत्सव गोपाल काला महाराष्ट्र में होता है, तो गोपाल काला होगा। और कुछ मराठी हमारे कृष्णा जी बैठे हैं, इनसे हम सीख लेंगे थोड़ा। इनके संग में आज भी हमको रात में गाना है, वो मराठी ब्रजभाषा वाला आज भी गाएंगे। तो जो लोग उस रात्रि नहीं बैठ पाए थे आज जरूर बैठना, आज सुनाएंगे आपको। ये मराठी में गाएंगे, हम ब्रजभाषा में गाएंगे वही पद संत श्री एकनाथ जी महाराज का। और श्री दूसरा पद हाँ जो वो जो बांका बांका वाला भजन है वो किनका है? अभंग लकरा 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 है? माइक दो भाई, माइक दो। कान एक पाम से लंगड़ा है? जनाबाई का, वो जनाबाई का है। तो का है, एकनाथ जी का है, एकनाथ जी का। और जो वो है ग्वारियों वाला, गोवाड़ियों वाला, वो संत नामदेव जी का है। नामदेव जी का। हाँ, तो एक नामदेव जी का पद है और एक संत श्री एकनाथ जी का पद है। बहुत बढ़िया है, आप लोग आनंद से झूम उठोगे। इतना बढ़िया हमारे कृष्णा जी मराठी में गाएंगे और हम उसको ब्रजभाषा, हिंदी भी नहीं ब्रजभाषा में उसका रूपांतरण। हमारे गोविंद माउली आए कि नहीं? कहाँ है गोविंद काका? बैठे हैं? हाँ वो बैठे। आपने पहले मराठी से उसका हिंदी में रूपांतरण किया और फिर आपके पास बैठ के हम लोगों ने फिर उसका ब्रजभाषा में रूपांतरण किया। अब ये ठाकुर जी की कृपा है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट ताल में, स्वर में, सब में बिल्कुल बैठ गया है, जैसे मानो श्री एकनाथ जी ही ब्रजभाषा में गा रहे हों, जैसे मानो श्री नामदेव जी ही ब्रजभाषा में गा रहे हों।
ऐसा उसका बढ़िया निर्माण हुआ है। आज रात्रि में उत्सव होगा, श्री दत्त प्रभु की पालकी के बाद में एकांत यहाँ उत्सव चलेंगे, उसमें सुनाएंगे, सुनिएगा सब लोग। तो परमानंद दास जी, आपने खूब सुंदर नंदोत्सव का पद गाया, खूब प्रसन्न हो गए। तब फिर गुसाई श्रीमद वल्लभाचार्य प्रभु से आपने प्रार्थना की, तो वल्लभाचार्य प्रभु ने कहा कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है परमानंद दास, कुछ मांगो। तब परमानंद दास जी ने बहुत सुंदर पद गाया है, और ये पद लगभग हर वैष्णव को याद रहना चाहिए जो ब्रज में निवास नहीं करते उनको। बहुत सुंदर पद है। परमानंद दास जी क्या मांग रहे हैं? नंदोत्सव की बधाई में मांग रहे हैं। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, सब गाओ। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। क्या? मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष और हरि सेवा। बंधुओं, जैसे आप अपने घर पूर्णिमा का उत्सव करते हो, एकादशी का उत्सव करते हो, रामनवमी का, जन्माष्टमी का, सीता नवमी का, आचार्य उत्सव, जो भी उत्सव करते हो पूरा उत्सव कर लीजिए। उत्सव के विश्राम में इस पद को गाया कीजिए। उत्सव के विश्राम में प्रार्थना करते हुए याचना करो कि हमें आपसे बस इस उत्सव की बधाई में यही चाहिए। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष और हरि सेवा। ब्रजवसी वो दीजे मोहे सुलभ, ब्रजवसी वो दीजे मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू जन वल्लभ। श्री वल्लभ कुल को हो चेरो, श्री वल्लभ कुल को हो चेरो, श्री वल्लभ कुल को हो चेरो, श्री वल्लभ कुल को चेरो। वल्लभ कुल को चेरो, वल्लभ कुल वैष्णव जन को दास कहाँ, वैष्णव जन को दास कहाँ। ओ यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। और क्या चाहिए? श्री यमुना जल नित प्रतिधाऊं, श्री यमुना जल नित प्रतिधाऊं। मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं, मन क्रम वचन श्रीमद् भागवत श्रवण सुनु नित, श्रीमद् भागवत श्रवण सुनु नित, श्रीमद् भागवत श्रवण
चित कहूँ अनंत नालाऊं, इन तज चित कहूँ अनंत नालाऊं। यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। परमानंद दास यह मांगत, अंतिम बात जो मांगी है ना बहुत सुंदर है। परमानंद दास यह मांगत, परमानंद दास यह मांगत। क्या नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, नित निरखूं कबहू ना अघाऊं। परमानंद दास यह मांगत नित निरखूं, मैं आपको नित्य देखा करूं लाल जी, और आपको देखने से मेरा मन कभी भरे ना, मेरे नेत्र पलक झपक ना भूल जाए, ऐसी कृपा कर दो मैं आपको नित्य निरखा करूं। हे परमानंद दास यह मांगत, परमानंद दास यह मांगत, परमानंद दास यह मांगत, परमानंद दास यह मांगत। नित निरखूं कबहू ना गाऊं, नित निरखूं कबहू ना गाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी, यह मांगू गोपी जन, हाँ यह मांगू गोपी जन, हे यह मांगू गोपी जन वल्लभ। 9 वस्तु मांगी है और 9 परिपूर्ण अंक होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। और इन 9 वस्तुओं में वो मांगा है श्री परमानंद दास जी ने जो एक प्रेमी भक्त की इतनी ही याचना है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं उसको। यहां बैठे जितने भी प्रेमी भक्त बैठे इससे ज्यादा कोई कामना होगी नहीं। पहला क्या मांगा? मानुष जन्म, मानव देह, क्योंकि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्दिम नतरेत आत्मा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी के 21 स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं हमें मानव देह मिला है, हम मानव हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने हमें हमसे उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना उद्धार करके आओगे, अपना कल्याण करके आओगे, इसलिए भगवान ने हमको मानव देह दिया। भाई किसी ने अपनी गाड़ी उधार पर दी है तो इसलिए दी है कि तुम अपने काम से जा रहे हो, वो काम करके आओगे। अब तुम गए गाड़ी लेकर के और गाड़ी को 4 जगह मार लाए, उसकी हेडलाइट तोड़ लाए, उसके जो है क्या कहते हैं टायरों को फाड़ लाए, पंचर कर, यही तो कर रहे हैं हम लोग। भगवान ने देह रूपी गाड़ी दे करके भेजा, बोले तुम अपना कल्याण करके आना पृथ्वी पर जा करके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस देह रूपी गाड़ी का सर्वनाश करके ले जाते हैं, इसमें दुनिया भर के रोग लगवा देते हैं, दुनिया भर के विषयों में संलिप्त कर देते हैं। ये रोग विषय क्या है? खूब सारे कांटे स्क्रैच लगा दिए हमने ठाकुर जी की गाड़ी पे। फिर इसमें सुंदर सुंदर यंत्र लगे थे, गाड़ी में यंत्र लगे होते हैं, ट्रैफिक कॉर्ड लगा है, सुंदर लाइट लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया सब हमने सब तोड़ फोड़ मचा दिया, मन बुद्धि सबको विकार युक्त कर दिया। इतना मतलब गाड़ी को कीचड़ में घुमा रहे हैं, ब्रेकरों पे उछाल रहे हैं, जहां नहीं ले जाना चाहिए वहां भी गाड़ी को घुमा रहे हैं, तो गाड़ी की स्थिति कैसी हो जाएगी? हमारी वही स्थिति हो रही है। ठाकुर जी ने देह दिया कि चलो जाओ,
इसके भीतर अपनी आत्मा को ले जाकर के पृथ्वी पर जाके अपना उद्धार करके आओ, कल्याण करके आओ। लेकिन हम लौटा करके जब गाड़ी लेके जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे राम राम राम, ये क्या किया तेने, सर्वनाश कर लाए हो इसका, इससे विषय भुगवाए तुमने, उल्टा सीधा इससे क्या कहते हैं, जीव जंतुओं को खा करके आए हो, इस शरीर से मदिरा पान करके आए हो, छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता ये सब संसार में करके आए हो तुम। गंगा स्नान कराया था इस शरीर को ना, वो तो नहीं करा पाए, क्यों, काले हो जाएंगे हम, कैसे नवा दें। तब ठाकुर जी दंड के रूप में कि देह मिला, अवसर मिला, समय मिला, सब कुछ मिला, फिर भी तुम अपना कल्याण नहीं कर पाए, जाओ नरक में। और यमराज जी से कहते हैं कि इसको इतनी यातनाएं दो कि ये रो रो के बेहाल हो जाए, तब फिर नरक जाना पड़ता है। नरक में फिर यातना देह प्राप्त होता है, जिस यातना देह की मृत्यु नहीं होती लेकिन कष्ट पूरा होता है, उस यातना भोग देह से खूब हमको फिर भोगना पड़ता है। तो इस बात का प्रमाण है कि अगर हम मानव बन के आए हैं तो ठाकुर जी उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। तो नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्गम यदि कुछ है, सबसे ज्यादा मुश्किल यदि कुछ है तो वो मानव देह प्राप्त करना। ये मानव देह मिलता नहीं है। आज मैं और आप, हम सब जो बैठे हैं ना, हमने लाखों लाखों वर्ष भगवान से प्रार्थना की होगी। कभी हम गिरगिट बने होंगे, कभी हम छिपकली बने होंगे, कभी हम चेंटी बने होंगे, कभी हम कॉकरोच बने होंगे, कभी हम मछली बने होंगे, कभी हम हाथी बने होंगे, कभी घोड़ा बने होंगे, और हर योनि के बाद ठाकुर जी से जाके कहा होगा, एक बार मानव बना के तो देखिए मुझे, एक बार भेजिए तो सही पृथ्वी पर, मुझसे एक बार उम्मीद तो रखो। तब ठाकुर जी कहते नहीं, जा एक बार और जा, अब क्या बना के, वेल मछली बन के जा, तू समुद्र में डोलना खूब। 84 लाख योनियों में ठाकुर जी दौलाते रहते हैं। और जब अनेक प्रयास करने पर, अनेक मृत्यु हो जाने के बाद जब हम ठाकुर जी से कहते हैं एक बार बना तो दीजिए मानव, तब अंत में ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, लोन में, ऋण में तुमको ये शरीर दे रहा हूं, इसका लोन भरा कैसे जाएगा? बोले हर महीने भगवान नाम स्मरण करने से लोन चुकेगा, महीने 2 महीने में पावन तीर्थ धामों का गमन करने से, वहां मंदिरों का दर्शन करने से लोन चुकेगा, आचार्यों की, गुरुजनों की वाणी सुनकर के पालन करने से लोन चुकेगा, माथे पर उर्ध्वपुंड धारण करने से, एकादशी व्रत करने से लोन चुका जाएगा। और जो इन वैष्णव क्रियाओं को करता रहेगा, भगवान नाम उच्चारण करते हुए जीवन यापन करेगा, उसका लोन चुकता चला जाएगा। ठाकुर जी बोले, और फिर हम इतने दयालु हैं कि जब व्यक्ति अच्छा खासा समय भक्ति भजन में निकाल देता है, 35, 40, 50 वर्ष हो गए भजन करते करते, और उसके बाद जब वो प्राण त्यागता है तो उसका जो ऋण शेष रह जाता है उसको हम माफ कर देते हैं, और उसको फिर उसका ऋण जो बचा हुआ कुछ लोन रहता है उसको माफ करके फिर हम उसको अपने निज परिकर में स्थान दे देते हैं। निज परिकर में स्थान मतलब ठाकुर जी फिर अपने निज परिकर में रखते हैं, और फिर जब ठाकुर जी आएंगे पृथ्वी पर तो अपने परिकर के रूप में हमको संग लेकर के आएंगे। जैसे नंद बाबा आई, यशोदा जी आए, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, रोहिणी मैया, भगवान कृष्ण के अवतरण पर जितने भी आए सब भगवान का परिकर आया। वो परिकर कौन है? वही है जिनको ठाकुर जी ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अपने पास रख लिया है, उन्हीं को ठाकुर। कहां तक कहें, रावण भी भगवान का द्वारपाल ही आया है। जय विजय, कुंभकर्ण और रावण, एक भी कैरेक्टर नया नहीं होता, सब वैकुंठ से ही आते हैं भगवान की लीला में। तो मानव देह प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ठाकुर जी ने हमसे उम्मीद रखी है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। लेकिन हम यहां आकर के जब अपने कल्याण की बात नहीं सोचते तो ठाकुर जी बहुत दुखी होते हैं। अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, क्यों अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों अग्निहोत्र धारण कर रहे हैं, क्यों मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, क्यों इतने नियम। आज हमने अपने सुबह शिष्यों को कितने नियम बता दिए, बाद में मैं खुद ही डर रहा था पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, पर मन में आया कि अभी तो और भी बताने हैं, ये तो थोड़े ही बताए हैं, पर सब करेंगे। क्यों? सीधी बात, उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? गिरधर लाल जी की प्रसन्नता। उद्देश्य क्या है? श्री राधारमण लाल जी की चरण सन्निधि। और उस उद्देश्य के लिए हमें जो करना पड़े हम सब करेंगे। इस संसार में आकर के विषय भोग नहीं ना, इन सब के लिए नहीं आए हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ठाकुर जी कहते हैं इस संसार में सबसे मुश्किल है मानव शरीर प्राप्त करना, और यदि तुम मानव हो
तो अपनी कमर ऐसे थपथपाओ। बोले बेटा बहुत लंबी यात्रा करके ठाकुर जी को बड़ी याचनाओं से मना करके तू मानव बना है। और भगवान कहते हैं मानव बनने के बाद हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। मानव देह मिल जाने के बाद इस मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इससे कैसे अपना उद्धार करना है, ये बताने वाले सदगुरु मिल जाएं तो भगवान कहते हैं 4 चांद लग गए। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यदि गुरु रूपी केवट मिल गया है तो संसार रूपी सागर से पार कर देगा। गुरु कैसा हो? बोले जो स्वयं भी भगवत सेवा में लीन रहता हो, स्वयं भी भगवत भाव में रहता हो, स्वयं भी प्रेम भाव में रहता हो, स्वयं भी ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में निपुण हो और आपको भी वही भाव देने की प्रयास कर रहा हो, ऐसा गुरु यदि मिल जाए तो भगवान बोले अब तो तुमको कल्याण कराने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर भगवान क्या कहते हैं, जब देह मिलता है उसको एक सदगुरु मिलते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका सहायक बन जाता हूं व्यक्ति का। भगवान तो कहने आप क्या करते हो? बोले मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैं अनुकूल हवा बन के बहने लगता हूं। अनुकूल हवा का मतलब क्या होता है? एकादशी है, ध्यान से सुनना, एकादशी है और पूरे दिन आपका अन्न खाने का मन ही नहीं हो रहा है तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है। आप दत्त धाम आए हो लेकिन यहां की सब व्यवस्थाओं में भी अति राजी हो, अति प्रसन्न हो तो मतलब ठाकुर जी अनुकूल है। मैंने बहुतों को देखा, कईयों को मैं परखने के लिए कुछ कर भी चुका हूं लीला ऐसी कि उनको संग लेके आया परिकर के रूप में। विचलित हो गए 3-4 दिन में, महाराज जी अब जा रहे हैं हमसे, अब नहीं रह पा रहे, त्रिकाल स्नान और ये सब कैसे करें, अब देह हमारा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। समझ आ जाती है कि ठाकुर जी अनुकूल नहीं है इनके लिए। मुक्ति धाम जैसे क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम जैसे क्षेत्र, दत्त धाम जैसे क्षेत्रों पर नियमित रूप से रह लेना और मुख पर शिकन ना आने देना, इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है, आपके देह को विचलित होने नहीं दे रहे हैं। दोपहर में मैं गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा था। पहले तो मैं नहीं जाता था गाड़ी से, पर हमको बहुत सारे कांटे वांटे लग गए पैर में, इसलिए गाड़ी से जा रहे हैं। तो पहले तो हम यहीं जाते थे नीचे सामने, पर यहाँ भीड़ बहुत रहती तो अब आगे जाते हैं। तो गाड़ी से जा रहा था तो जब गए तो वहां टेंट लगाए ना, इतनी तेज धूप में इतने सारे बालक अंदर पौड़े थे और मैं देखने का प्रयास कर रहा था कि इनके मुख पर शिकन तो नहीं है। वो सब बड़े प्रसन्न, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और 2-4 तो होंगे थोड़े से परेशान भी, लेकिन लगभग ज्यादातर प्रसन्न थे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल हैं, ठाकुर जी को अनुकूलता है, ठाकुर जी को इस पर कोई कष्ट, आपको कष्ट नहीं हो रहा है धाम में आके, भक्ति में आके, तप में आके, तो समझो ठाकुर जी अनुकूल हैं। अब बद्रीनाथ की भीषण ठंड में जाकर के हम सोचते हैं यार यहाँ कोई तपस्या कैसे कर लेता होगा। जिसके प्रति ठाकुर जी अनुकूल रहते हैं वो कर लेता है, और जिसके प्रतिकूल है वो वापस लौट जाता है। वृंदावन जाकर के भी छोटी गलियां दिखाई दी, गंदगी दिखाई दी, ब्रजवासियों का लड़पन दिखाई दिया, तो समझो ठाकुर जी प्रतिकूल हैं। लेकिन वृंदावन जाकर के भी छोटी गलियां, ब्रजवासियों का व्यवहार और जो कुछ भी था वो सब भी इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया, तो समझो ठाकुर जी अनुकूल है। आपको दोष नहीं दिख रहा है, गुण ही गुण दिख रहे हैं, तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। भगवान कहते हैं कि मानव देह मिला, सदगुरु मिले, मेरी कृपा अनुकूलता मिली, इन तीनों के मिलने के बाद भी वह व्यक्ति यदि जीते जी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो ऐसे व्यक्ति की शरीर में आत्मा जकड़ करके अपनी आत्महत्या कर लेती है। उस व्यक्ति की आत्महत्या मानी जाती है जो मानव देह प्राप्त करके भी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता, मेरा दर्शन नहीं कर पाता। मतलब बिना हरि दर्शन किए अगर हम संसार से चले गए वो वास्तविक आत्महत्या मानी जाएगी। हमने अपनी आत्मा को शरीर में घोट करके मार दिया। क्यों? इस आत्मा को कभी परमात्मा का दर्शन नहीं कराया, उनका अनुभव नहीं कराया। इसलिए नित्य प्रति चाहे आप धन कमाइए, खूब धन कमाओ, मेरे सारे भाई बहन जितने यहां बैठे खूब धन कमाओ, और इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि एक समय आने पर 2 मिनट में सब छोड़ छाड़ करके आ जाओ हमारे संग भक्ति पथ में चलना, सब कथाओं में। और जो धन कमाया है, जो धन कमाया है उससे आगे के जीवन में केवल भजन में लगाइएगा उसको।
अभी युवा हैं, ज्यादातर सब युवा बैठे हैं। किसी की 20 वर्ष उम्र है, 25 वर्ष उम्र है, 30 वर्ष उम्र है, 45 वर्ष तक तो धुआंधार कमाओ, 50 मान लो, चलो 50 तक कमाओ, और उसके बाद यहीं हो लेना संग में। आप 50 के हो गए तो मैं ज्यादा बड़ा थोड़ी हूं, 8 साल बड़ा हूं आपसे, जो 20 के हैं उनसे, तो हम भी 60 के हो जाएंगे, और संग में ही खूब भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, एक निष्ठ होकर के आनंद करेंगे। मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनो, तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो। वक्ता बनो, तुम श्रोता बनो। हो भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना। वो तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना, तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना। फ्यूचर प्लान्स बनाइए अपने, टारगेट रखो, इतनी कमाई करनी है, और फिर क्या करना है? हो गिरिराज वास में पाऊं, व्रज तज कहीं अनंत ना जाऊं, हाँ गिरिराज वास में बस ऐसे ही हो जाओ। हम भी इसी प्रयास में लगे हैं, एक बार आएंगे दत्त धाम में, कभी नहीं बोल रहा मैं, इतना ही रहने दो। आऊंगा यहाँ पे कभी, खूब लंबे समय तक रहेंगे, खूब कथा सुनाएंगे, अपना अनुष्ठान भी करेंगे। महाराज जी ने सामर्थ्य दे दी, बस हमको लगना है। तो हमारी महाराज जी से बात हो रखी है, मास कथा तो हम कर चुके, अब अगली हमको अभी व्यस्तता के कारण 15 दिन ही दे पा रहा हूं मैं। महाराज जी बोले अभी चातुर्मास कथा रह गई है आपकी 4 महीने की, चातुर्मास कथा भी करनी है, और फिर उसके बाद संवत्सर कथा भी करनी है। संवत्सर कथा का मतलब 1 साल तक 365 दिन की कथा, और ये भैया यही हो सकती है, दुनिया में और कहीं तो नहीं हो पाएगी। दुनिया में पहली बार ऐसे आयोजक यजमान देखे हमने जिन्होंने 3000 आने वाले वैष्णवों के खाने पीने रहने सहने सबकी व्यवस्था की। इतने सारे बालक आए, सबकी व्यवस्था की, और बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं मेरे पास बार बार सब गुरुजी जन आएंगे, कुछ ऐसे कर दें, ऐसा कर लें, ऐसा। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो बाहर सा लग रहा है, मैं बोल देता हूं सब बालक अपने आप रुक जाएंगे कहीं पे, यहाँ बस सुबह के सत्र में आ जाएंगे। बोले नहीं, दत्त धाम की ओर से सबकी व्यवस्था होगी। सदा दत्त प्रभु से आज हमने आप लोगों को कई वैष्णव, वैसे तो यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, पर विशेष रूप से जो बुलाए गए हैं 3 दिन के लिए, रामानुज दास और दासी, आप सबका हमने श्री दत्त प्रभु से संबंध भी करा दिया है। अब दत्त धाम आपका घर है, आते जाते रहिएगा। यहाँ पे कभी कभी आ जाया कीजिएगा, और आके क्या करना है, पड़े नहीं रहना है। यहाँ पे आके जो सेवाएं हैं, महाराज जी से पूछना हमें कुछ सेवा बता दीजिए। महाराज जी 2 दिन की छुट्टी थी, सोचे कहाँ जाएं, तो हम यहीं आ गए। कहीं नहीं जाएंगे, गोदावरी त्रिकाल स्नान करेंगे। 2 दिन ही त्रिकाल स्नान करो, मौन रहो, 2 दिन का पूर्ण मौन ले लो, बिल्कुल उठाना ही नहीं, मौन रहना है। महाराज जी से आज्ञा ले लेना, और गुरु मंत्र जो प्राप्त हुआ उसका खूब जप करना, दत्त प्रभु की सेवा करना, मार्जन करना, जो भी 2 दिन यहाँ बढ़िया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब जब अवसर मिले आ जाया करो। महाराज जी खूब प्रेम से आपको स्वीकार करेंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि मानव देह बहुत मुश्किल से मिलता है बंधुओं, मिल गया है तो शुक्र मनाइए, और इसको प्राप्त करने का जो पूर्ण साफल्य है, भगवत प्राप्ति और अपना कल्याण, वो हमें करना है। तो श्री परमानंद दास जी ने इस पद में 9 वस्तु मांगी। पहला बात, मानुष जन्म
और मानुष जन्म के साथ क्या मांगा? और हरि सेवा। दूसरा, गिनती करते जाइएगा, मानुष जन्म और हरि सेवा। और तीसरा क्या मांगा? ब्रज वसिवो दीजो मोहे सुलभ, ब्रज का वास। चौथा क्या मांगा? श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो। अब इसमें तो वैसे वल्लभ कुल यानी पुष्टि मार्गी है, क्योंकि परमानंद दास जी पुष्टि मार्गी हैं। वल्लभ कुल का मतलब है भगवान श्री वल्लभ हैं, और उनके जो भी कुल हैं, चाहे वो रामानंदी परंपरा हो, रामानुजी परंपरा हो, गौड़िया वैष्णव परंपरा हो, चाहे वो हमारी निम्बार्क परंपरा हो, हरिदासी परंपरा हो, हरिवंशी परंपरा हो, किसी भी परंपरा में मेरी दीक्षा हो। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहूं। कितने हो गए? 5। मानुष जन्म, हरि सेवा, व्रजवसिवो, वल्लभ कुल को चेरो, और वैष्णव जन को दास। भक्तों का, संतों का, वैष्णव जनों का मैं दास रहूं। यमुना जल नित्य प्रति नहाऊं। छठवा मांगा, यमुना जल मेरे को दर्शन और स्मरण और स्नान को प्राप्त हो। सातवां मांगा, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं। मन से, वाणी से और अपने कर्मों से केवल कृष्ण का ही रहूं। हाँ। और कितने हो गए? 7। 8वां क्या मांगा? श्रीमद् भागवत श्रवण सुनू नित, श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण करूं। 8वां ये मांगा। और अंतिम क्या मांगा? परमानंद दास यह मागत नित निरखूं, कब हूं ना अघाऊं। मेरे नेत्र कभी अघाए ना नाथ, कभी कभी भरे ना आपको देखते हुए। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आहा, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद, बिन देखे हो